कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 43वें दिन किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का दावा था कि इस मार्च में 60,000 ट्रैक्टर शामिल हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। जो सिंघू बॉर्डर से टीकरी, टीकरी से शाहजहांपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक निकाला गया। दरअसल सरकार से 8 चरणों में बातचीत के बावजूद अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। ऐसे में लगभग 40 किसान संगठनों के दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली। हालांकि 26 जनवरी को इससे भी बड़ा मार्च निकाले जाने का दावा किया गया। वहीं किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने आंदोलन में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। साथ ही सरकार से इस पर 2 हफ्तों में जवाब भी मांगा है। देखिए, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की तरफ ये ट्रैक्टर मार्च जा रहा है और हजारों की तादाद में ट्रैक्टर इस बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर की तरफ चल रहे हैं। कई किलोमीटर आगे तक इसी तरीके से आपको इस रोड पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसानों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि आज सिर्फ ये ट्रेलर है, 26 जनवरी को इससे बड़ा मार्च निकाला जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा ये पोस्टर भी दिखाता हूँ जो यहाँ तमाम गाड़ियों के ऊपर लगाया जा रहा है। इसमें लिखा है नो फार्मर्स नो फूड। ये जितने भी ट्रैक्टर इस रैली में शामिल हुए हैं, इस मार्च में शामिल हुए हैं, उनके ऊपर ये लगाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, कोई बीच का समाधान आपको नजर आ रहा है? कुछ सोच समझ में आ रही है कि कहीं रास्ता निकल पाए, इस तरीके से आपको भी मार्च ना निकालना पड़े और इस मार्च की वजह से जो आज परेशान होंगे उन्हें परेशान नहीं होना? देखो जी, रास्ता तो एक ही है कि मोदी सरकार जो ये 3 जो बिल है उसने पास किए तो वो वापस ले लें, उसका भी कुछ नहीं जाएगा। एम ये जहाँ पर कितने लोग हैं जो ठंड में ठहर रहे हैं, वैसे ही वो भी अपने घरों को जाएं। तो ये सौखा सिंपल सा एक आंसर है, वो सिर्फ वापस ले लें, उसकी जो लोगों के दिल में जगह है और बढ़ जाएगी। हमारे साथ राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं और वो ट्रैक्टर पर बैठ चुके हैं। सर, ट्रैक्टर पर आप खुद बैठ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं? बस चले जाएंगे वो। हाँ, दिल्ली की तरफ जाएंगे? नहीं, दिल्ली नहीं जा रहे। दिल्ली के जो बाहरी रोड है उसको देख के आएंगे। दिल्ली की लेकिन रिहर्सल है, ये कहें ये दिल्ली की रिहर्सल है, इसे यही? हाँ, दिल्ली की रिहर्सल है। एक चीज जो सामने लगातार आ रही है, अब सब लोग यही कह रहे हैं कि किसान को सरकार पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। अरे करेगी तो काम सरकार ही भाई, सरकार पर भरोसा नहीं तो किस पे भरोसा है? काम तो सरकार को ही करना है। 8 जनवरी से पहले किसान का ये शक्ति प्रदर्शन कहें, इसे क्या कहें? 8 जनवरी से पहले इसे शक्ति प्रदर्शन कहें, क्या? हाँ, शक्ति प्रदर्शन ही कह लो इसको। 8 से कितनी उम्मीद है जी? अरे उम्मीद के साथ ही तो जाएंगे, कल भी बात कर रहे। 11 को हम तो बिना मुकदमे की तारीख भुगत रहे। एक तस्वीर मैं दिखाऊं, यहाँ इस वक्त हम केएमपी पर हरियाणा के पलवल जिले में मौजूद हैं। दूर तक अगर आप देखेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसान यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ निकला है और यहाँ से एक संदेश सरकार को देना चाहता है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, इस आंदोलन से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार इस आंदोलन के साथ डटे हुए हैं। हमारे साथ किसान भी मौजूद है। आज क्या संदेश यहाँ से जाएगा? संदेश यही जाएगा, सरकार ये समझ रही, कभी कहती है किसान, वो किसान ही नहीं है, ये तो झूठे किसान है, क्रांतिकारी है, खालिस्तानी है, ये है वो, ऐसी वैसी बातों में लगे। सरकार किसान की एकता को तोड़ने के उसमें लगी हो, लेकिन ये बहमे नहीं रहे। मोदी सरकार के हम एक नहीं है, पूरा देश का किसान एक है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं, हटने वाले नहीं है। किसानों का ट्रैक्टर मार्च अब सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा है। आप सीधे मेरे पीछे देखिए, हजारों की तादाद में जो ट्रैक्टर हैं वो अब सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर की तरफ निकल पड़े हैं। कितने लोग हैं, कितने ट्रैक्टर होंगे? ट्रैक्टर थोड़े सामने है, देख लो। हजारों की तादाद में गिनती है, हजारा नहीं, लखा में गिनती चाहिए ट्रैक्टर है जरा। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तब तक बिल्कुल। 26 जनवरी को भी इसी तरह आप लोग प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल सभी की रिहर्सल है। रिहर्सल है? हाँ जी। 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तब किसान भी अपना गणतंत्र मनाएंगे और वो इसी तरह ट्रैक्टर में बैठकर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। सिंघू बॉर्डर से वो जाएंगे टिकरी बॉर्डर तक। पूरा जो रास्ता है, तकरीबन 10 किलोमीटर से ज्यादा का जो रास्ता है, वो रास्ता इसी तरह हो चुका है। सिंह साहब, टिकरी बॉर्डर की तरफ निकल पड़े हैं। बात लगा जाएगा जी, ऐसे ही लगा जाएगा। पूरा रास्ता मैं देख रहा हूँ, पूरे रास्ते पे पूरी जोश में जावांगे, कोई बात नहीं। ट्रालियां ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗ ਲੜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਪੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में कांग्रेस में बसपा विधायकों के विलय पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राज्य विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के सभी 6 विधायकों को भी नोटिस जारी किया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने समन जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। कपिल से कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया के कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में पूछताछ की जाएगी। अमिताभ बच्चन की आवाज वाली कोविड कॉलर ट्यून को हटाने की मांग की गई है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर शमशान घाट में 24 मौत के मामले में ठेकेदार अजय त्यागी पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। निगम के लेखा विभाग ने उसकी तीनों फर्मों का करोड़ों का भुगतान रोक दिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में फांसी के फंदे पर लटक रहे एक शख्स को पुलिस ने बचा लिया। पुलिसकर्मी ने पहले फंदे में लटक रहे शख्स को उतारा और फिर उसकी सांस लौटाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद करके रॉबिनहुड का तमगा पाने वाले एक्टर सोनू सूद खुद मुसीबत में फंस गए हैं। बीएमसी ने शिकायत दर्ज कराई है कि सोनू सूद ने एक रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील कर दिया। बीएमसी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि एक्टर ने मुंबई में एबी नायर रोड पर शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन के होटल बना दिया। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक्टर पर बिल्डिंग के हिस्से को बढ़ाने, नक्शे और इस्तेमाल में बदलाव करने का आरोप लगाया गया है। बीएमसी ने शिकायत की है कि सोनू सूद नोटिस दिए जाने के बाद भी इस बिल्डिंग में लगातार अवैध निर्माण कराते रहे। बीएमसी के मुताबिक सोनू सूद ने मुंबई में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें वहां से अंतरिम राहत कोर्ट से नहीं मिल पाई। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा। 3 हफ्ते की मोहलत इसके लिए दी गई, लेकिन यह मोहलत भी अब खत्म हो चुकी है। अगर बीएमसी की शिकायत सही निकलती है तो पुलिस महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर सकती है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मदद के दौरान सोनू सूद से शिवसेना की नाराजगी की खबरें आई। हालांकि उसी दौरान बाद में सोनू सूद ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी की थी। के बाद अब बीएमसी ने सोनू सूद को भी नोटिस दे दिया है। मुंबई के पॉश इलाके जू में जो है ये बिल्डिंग जो है सोनू सूद का है। लव एंड लाटे जो है कैफेटेरिया सोनू सूद का है और इसी बिल्डिंग में 6ठी मंजिल पे जो है सोनू सूद ने अब और एक नया होटल एडिसन नाम से शुरू किया है। बीएमसी ने जो है इस पर आज नोटिस ठोक दी है। बीएमसी का कहना है कि इसके लिए जरूरी जो परमिशन लेनी चाहिए थी वो सोनू सूद ने नहीं ली है। सोनू सूद ने जो है जो नियमों का उल्लंघन किया है और इसी तहत जो है सोनू सूद को जो है नोटिस जारी कर दी गई है और साथ में ही जो नोटिस इशू की गई है वो जू के वेस्ट इलाके के वार्ड ऑफिसर के द्वारा जो है इशू की गई है। और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि इस नोटिस में साफ तौर पे ये कहा गया है कि सोनू सूद ने जो है नियमों का उल्लंघन किया है और साथ में ही जो है सोनू को इस पर जवाब देने के लिए भी कहा गया है। ये मुंबई की शक्ति सागर बिल्डिंग है जहां पर सोनू सूद की होटल है, एक नीचे होटल है और ऊपर जो है एक दूसरी होटल है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है यहाँ पर ये होटल का रिसेप्शन है और साथ में ही जो है 6ठी मंजिल के ऊपर सोनू सूद ने जो है एक नया होटल बनाया है। ये होटल है, अंदर आप देखिए कि यहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा यहाँ रखी गई, मूर्ति रखी गई है। लव एंड लाटे रेस्टोरेंट यहाँ पर है और साथ में ही इसके ऊपर जो है यहाँ पे भी एक दूसरी रेस्टोरेंट जो है सोनू सूद के द्वारा बनाई गई है, जिसको लेकर जो है बीएमसी ने नोटिस इशू की है। ऑस्ट्रेलिया में शानदार टेस्ट डेब्यू करने वाले मोहम्मद सिराज तीसरे टेस्ट से पहले राष्ट्रगान के दौरान भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सिराज की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सिडनी में तीसरे टेस्ट की शुरुआत से पहले जब राष्ट्रगान बजाया गया तो सिराज की आंखें छलछला गईं। वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। सिराज की देश के लिए खेलने की प्रतिबद्धता की तारीफ हो रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे में सिराज ने अपनी शानदार बॉलिंग से सभी को प्रभावित किया है। राष्ट्रगान के दौरान उनके इस इमोशनल होने के वीडियो की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। सिराज ऑस्ट्रेलिया में ही थे जब उनके पिता का निधन हो गया था। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में
शामिल होने के लिए भारत भी नहीं आ पाएगी। राष्ट्रगान पर उनके भावुक होने पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा है, मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूं कि इस तस्वीर को याद रखें। ये मोहम्मद सिराज हैं और उनके लिए राष्ट्रगान ये मायने रखता है। कोरोना से निजात पाने के लिए देश में वैक्सीनेशन बहुत जल्द शुरू होने वाला है। कोरोना वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसके लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा सकती है। खबर है कि वैक्सीन को पहुंचाने के लिए मालवाहक विमानों सहित वायुसेना के परिवहन विमान का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसी जगहों के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष हवाई विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा वैक्सीन की बड़ी खेप कमर्शियल विमानों द्वारा सप्लाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि वायुसेना अपने हवाई क्षेत्रों में कमर्शियल विमानों के लिए लैंडिंग की सुविधा भी देगी। योजना के मुताबिक अगर जरूरी हुआ तो सेना अपने हेलीकॉप्टर बेड़े का उपयोग भी वैक्सीन को ले जाने के लिए कर सकती है। खबर के मुताबिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों और प्रोवाइडर्स ने वैक्सीन ले जाने के दौरान जरूरी तापमान बनाए रखने के लिए खास कंटेनर्स बनाए हैं। देश में अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इससे पहले 8 जनवरी को यानी कि कल पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। वहीं मुंबई में वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। कूपर अस्पताल से ड्राई रन का जायजा लिया हमारी संवाददाता उर्वशी खोना ने। पूरे महाराष्ट्र भर में कल ड्राई रन होना है और हम देखते हैं कि किस तरह से तैयारियां हर सेंटर में शुरू हो चुकी हैं। हम लोग फिलहाल कूपर अस्पताल में आए हैं, जहां पे मेरे आजू बाजू बहुत केओस और हसल वसल है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ड्राई रन को लेकर जो है कामकाज शुरू हो गया है और कुछ ही समय में जो है ये पूरा का पूरा सेटअप रेडी होगा, जहाँ पे ड्राई रन की जाएगी। हम सबको मालूम है कि किस तरह से अलग अलग लेवल पर ड्राई रन हुआ है महाराष्ट्र राज्य में, पर मुंबई के कूपर अस्पताल में तैयारियां यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से शुरू हो गई है। ड्राई रन जो कि हम सबको मालूम है, जहाँ पे फिजिकली या एक्चुअली में जो है डोसेस नहीं दिए जाएंगे, पर ये एक प्रक्रिया की जाएगी ताकि ये पता चले कि कहीं पे लूप होल्स तो नहीं। स्टोरेज से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक किस तरह से वैक्सीन पहुंचता है और वैक्सीन को जिस तरह से इंजेक्ट किया जाता है उसके दरमियान कहीं पे भी कोई लूप होल्स ना हो, इसको लेकर ये ड्राई रन होनी है। और हरियाणा में भी वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। फरीदाबाद से इस ड्राई रन का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने, रिपोर्ट देखी। ड्राई रन किया गया है कोरोना की वैक्सीन को लेकर, और कोरोना की वैक्सीन के बीच में ड्राई रन में तमाम जो आशा वर्कर्स हैं उनको बुलाया गया था डमी पेशेंट के तौर पर। और जब असल में कोरोना की वैक्सीन लगेगी, इस बात की गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि खुद जिला उपायुक्त यशपाल यादव एक ऐसे सेंटर पर पहुंचे हैं जांचने परखने के लिए कि किस तरह के हालात होंगे जब असल में ड्राई रन किया जाएगा। सर, डीसी साहब से बात कर लेते हैं। सर, किस तरह के लिए तैयार हैं कि आप असल में जब वो वैक्सीन लगेगी? देखिए, आज ये ड्राई रन है और एक तरह का रिहर्सल है कि कैसे एक्चुअल में जिस दिन हमारे पास वैक्सीन आ जाएगा तो कैसे हम काम करेंगे। तो ये सीएमओ साहब के नेतृत्व में जो पूरी मेडिकल टीम है उन्होंने ये रिहर्सल की है। और हमारा जो पुराना अनुभव है चुनाव के दौरान जिस तरह से हम लोगों को हैंडल करते हैं, तो उस तरह के लिए पूरी जिला की मशीनरी है वो ऑलरेडी उस प्रोसेस से अवगत है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हमेशा ही एक अच्छी बात होती है कि आप ड्राई रन करके देखें, रिहर्सल करके देखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह की और तैयारी करनी है तो उसके बारे में पता लग जाता है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दहशत है। केंद्र ने इसके लिए राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। प्रशासन भी सतर्क है, फिर भी पक्षियों की मौत से चिंता बढ़ गई है। झांसी में कौवों की मौत हुई, जिसके बाद लोग दहशत में हैं। झांसी के एक इलाके में दर्जन भर से ज्यादा कौवे मृत पाए गए, जिसके बाद प्रशासन को खबर दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कौवों के शवों को जमा किया और सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि इन पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इधर हिमाचल प्रदेश के सोलन में बड़ी तादाद में मुर्गे मुर्गियों के मृत पाए जाने की बात से दहशत है। वहां सड़कों के किनारे करीब 500 मुर्गे और मुर्गियां मरी हुई पाई गई। पशुपालन विभाग ने इनका सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा है। उनके शवों को गहरे गड्ढे में दबा दिया गया है और उस जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि इन पक्षियों की मौत किस वजह से हुई है, लेकिन राज्य में बर्ड फ्लू के चलते पहले से ही अलर्ट है। ऐसे माहौल में लोगों की चिंता बढ़ गई।
तो जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक बर्ड फ्लू की चिंता है। प्रशासन की नजर खासतौर पर पोल्ट्री फार्म्स पर है, लेकिन बर्ड फ्लू के डर का असर पोल्ट्री फार्म और कारोबार पर पड़ रहा है। वो है बर्ड फ्लू की, और इसी के बाद खासतौर पे अगर जम्मू कश्मीर में बात करें तो कल जो राजौरी में कुछ पक्षी मारे गए, उसकी खबर सामने आने के बाद से जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है वो अलर्ट घोषित किया है। और हम इस समय पहुंचे हैं मांडा जू में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त जो इस बर्ड फ्लू के जो कहीं ना कहीं जो खतरा सामने आया है, उसके बाद से जो बर्ड्स यहाँ पर जितने भी हैं उनकी सैंपलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। आप देखेंगे डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार फीकल और नेजल सैंपल जो है इन यहाँ पर जो जितने भी वर्ड्स हैं उनके ले रहे हैं, और रैंडम सैंपलिंग करके कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की इन्फेक्शन यहाँ अगर इन पक्षियों में हों तो उसे कम से कम जो है वो डिटेक्ट किया जा सके और समय रहते उस पर कार्रवाई हो सके। आपको बता दूं कि अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई भी जो है बर्ड फ्लू का मामला सामने नहीं आया, मगर इस बार पहले ही प्रशासन जो है इस पर कार्रवाई में लग गया है ताकि किसी भी तरह से इस खतरे को जो है वो समय पर इसे टैकल किया जा सके। और इसी के लिए ना सिर्फ जम्मू बल्कि अलग अलग इलाकों में ये सैंपलिंग हो रही है और इस खतरे को निपटने की तैयारी जो है की जा रही है। कोरोना के कहर के बाद साल 2021 की शुरुआत में ही बर्ड फ्लू नामक एक और कहर की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र से सटे कुछ और अलग राज्यों में बर्ड फ्लू की कई सारी खबरें सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अब तक ऐसे फ्लू को रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि खास बात यह है कि पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में रेड अलर्ट को जारी कर दिया गया है, जो कि पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने बताया गया है। कल ही ठाणे जिले में मृत पाए गए सभी 15 पक्षियों के नमूनों में बर्ड फ्लू वायरस को नेगेटिव पाया गया है, जिसके चलते फिलहाल मुंबई और महाराष्ट्र में राहत की सांस है। लेकिन कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू के चलते, इसकी खबरों के चलते फिलहाल जो ये व्यवसाय है पशुपालन का, उस पर थोड़ा असर होता जरूर नजर आया है। ये इस समय हम जो है एक बाजार में मौजूद है जहां पर चिकन और मटन जो है इसी का सप्लाई, यानी कि पोल्ट्री गुड्स का जो सप्लाई रहता है, उनके जो दुकानदार हैं उनसे पूछेंगे भाई साहब क्या असर देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि बर्ड फ्लू है या नहीं है, लेकिन आपके काम पर कितना असर है? हमारे काम पे इतना फर्क हो चुका है कि ये समझ लो 50% भी काम नहीं है। 100% काम होता है, 50% भी काम नहीं, इतना काम डाउन हो चुका। कोई रेट रूट भी डाउन हुआ है? रेट भी काफी डाउन हो चुका है चिकन का पहले से। हाँ, डाउन हो गया मार्केट। आप देख सकते हैं कि जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, अगर बात करें कहीं ना कहीं पहले कोविड के चलते बंद था, लॉकडाउन में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो नहीं बिक पा रहे थे, अब बर्ड फ्लू का अंदेशा जिस तरह से चल रहा है, क्योंकि अभी तक स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आई है कि किन कारणों से पंचकुला के बरवाला और रायपुर रानी के अलग अलग पोल्ट्री फार्म्स में 4 लाख मुर्गियों की मौत हुई। अब उस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही साथ अलर्ट और एडवाइजरीज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं कि अगर आप पोल्ट्री गुड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अच्छी तरह से पकाएं। नेता सोनू सूद पर मुंबई में जुहू स्थित 6 मंजिला रिहायशी मकान को होटल में तब्दील करने का आरोप लगा है। इस संबंध में बीएमसी ने पुलिस में सोनू सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य में लव जिहाद को रोकने वाले धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। इस अध्यादेश में बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण कराने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। शिवसेना ने सामना में राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। राहुल गांधी को योद्धा बताते हुए लिखा है कि दिल्ली के शासक कांग्रेस नेता से डरते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के कर्मचारियों ने वर्कशॉप में धरना दिया। कर्मचारियों ने 9 मांगों समेत 6 महीने का बकाया वेतन देने की मांग की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मशहूर फैशन डिजाइनर सत्य पॉल का निधन हो गया। उन्हें दिसंबर में नए स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था।